नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी और उनके लंका दहन की एक अनोखी कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि एक गहरे दार्शनिक सत्य की भी है। जब हनुमान जी माता सीता का संदेश लेकर लंका से लौटे, तो वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई उनकी वीरता और भक्ति की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या हनुमान ने सिर्फ भक्ति से लंका जलाई थी, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? इस बात ने हनुमान जी को विचलित कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे स्वयं माता सीता से ही इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। हनुमान जी विनम्रता से माता सीता के पास पहुंचे। उन्होंने शीश झुकाकर पूछा, माता, लोग कहते हैं कि मैंने लंका को किसी लालच से जलाया, भक्ति से नहीं। क्या यह सच है? माता सीता मुस्कुराई और बोली, वत्स, तुम्हारे मन में कैसा लालच हो सकता है? तब हनुमान जी ने जो कहा, वह हर भक्त के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा, प्रिय माता, आपकी उपस्थिति जहां होती है, वहां पवित्रता स्वयं उतर आती है। लेकिन रावण की लंका और वह अशोक वाटिका अधर्म से भरे हुए थे। वहां राक्षसी प्रवृत्तियों के वृक्ष उगे थे, जिन पर विकारों की लताएं झड़ी थीं। अगर आपकी दिव्य उपस्थिति के बावजूद वह पापों की वाटिका न उजड़े, बुरे विचारों की जड़ें न कटें और मोह माया की प्रतीक लंका न जले, तो क्या लोग भक्ति की महिमा पर सवाल नहीं उठाएंगे? यह मेरा कर्तव्य था और आपकी मौन अनुमति में छिपा हुआ आदेश भी। हनुमान जी के इन गहरे और सच्चे शब्दों को सुनकर माता सीता भाव विभोर हो गई। उन्होंने प्रेम से हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रिय हनुमान, तुम्हारी भक्ति निश्चल है, अहंकार से परे है। तुम्हारी आग ने लंका को क्रोध से नहीं, धर्म की ज्वाला से जलाया। तुम्हारा तथाकथित लालच वास्तव में अधर्म को नष्ट करने की पवित्र इच्छा थी, ताकि वहां धर्म का बीज फिर से अंकुरित हो सके। तुम वह ज्वाला हो जो अंधकार में भी भक्ति का प्रकाश फैलाती है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्ति, सेवा और साहस का प्रतीक बना रहेगा। हनुमान जी की आंखें भर आईं। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम किया और धीरे से कहा, जय श्री राम। दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि कभी कभी जिसे दुनिया स्वार्थ या लालच समझती है, वह वास्तव में सच्चे प्रेम और सेवा की परम अभिव्यक्ति होती है। सच्ची भक्ति में कोई अहंकार नहीं होता, सिर्फ कर्तव्य होता है। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि अधर्म के खिलाफ खड़े होना भी भक्ति का ही एक रूप है। कभी कभी बुराई का विनाश करना भी एक पवित्र कर्म बन जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कथा से क्या सीख मिली। जय श्री राम।